विक्रांत को नौकर नहीं चाहिए। उसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारी फूल सी उन्नति उसके घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन धोए, साफ सफाई करे। उसे इसी में मजा आता है। और ये सब इसलिए क्योंकि उसे अपने ब्रदर इन लॉ राघव सूर्यवंशी का एहसान नहीं चाहिए। ये बात मैं अभी रीतो राघव ब्रो को जाके बताती हूँ। दिव्या रुको, वो दोनों अभी अभी अपने कमरे में गए। वैसे इस घर में इतनी परेशानियां चलती रहती हैं। दोनों के सर पे हर वक्त किसी ना किसी बात का बोझ रहता है। थोड़ा तो आराम कर लेना दो ने। वो दोनों भी पति पत्नी है ना, उनका पर्सनल टाइम है। तो बिक्सर सुनो, हम कुछ ना करें। अरे हमने उन्नति को कितने नाजों से पाला है। उसने कभी उंगली तक नहीं उठाई है इस हाउस में, और उस विक्रांत की वजह से वो सारे काम कर रही है। आज उसकी शादी का पहला दिन है और नौकरानियों की तरह काम करे। हमारी भी तो शादी हुई थी ना, हम भी आए थे बहू बन के इस हाउस में। हमारे साथ तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो 60s की हिंदी फिल्म में होती थी ना, जहाँ पे बेचारी हीरोइन सब कुछ सहती रहती थी, कुछ नहीं कह पाती थी। ऐसा बिहेवियर हो रहा है उन्नति के साथ, और आप कह रही हैं हम चुप बैठे रहे। दिव्या मेरी बात समझो। हम जिस घर में शादी करके बहू बन के आए हैं वो घर अलग था। हमारे पास नौकर चाकर थे, सुविधाएं थी, मगर विक्रांत एक मामूली कमाई वाला इंसान है। वो खुददार है, और अगर वो अपनी पत्नी से घर के कामों में मदद चाहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम हर बात पे तमाशा नहीं खड़ा कर सकते, और मिडिल क्लास घरों का तौर तरीका अलग होता है। जब मैं भी अपने मायके में थी तो हम सब लोग भी मिलजुल कर काम करते थे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और उन्नति ने ये जिंदगी खुद चुनी है ना, कि उसका नया सफर है, तो उसे करने दो ना। अगर हम हर बात पे ऐसे ही भड़कने लगेंगे तो वो कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगी। और जिन औरतों का एक पांव हमेशा अपने मायके में रहता है ना, वो कभी अपनी नई जिंदगी में नहीं ढल पाती। इसलिए मेरा मशवरा मानो तो हर बात पे गुस्सा होना बंद करो। हम हर छोटी बात पे हंगामा नहीं खड़ा कर सकते। हमें अपनों की फिक्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बात पे हंगामा शुरू करते। हम उन्नति का ख्याल रखेंगे, अपनी आंखें खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, पर लेकिन हमें हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। फाइन, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, पर मेरी पूरी आइज रहेंगी विक्रांत और उसकी पूरी फैमिली पर। एक बार मम्मी जी का साथ देके मैं बहुत गलत कर चुकी हूँ। अब इस घर में अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। राघव, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपने शहर से निकालने की पूरी कोशिश करी, पर नाकामयाब रहे। और अब देखो मैं तुम्हारे कितने करीब हूं। बस एक हाथ की दूरी, बस एक कदम आगे बढ़ाया, तुमको छू के वापस आ सकती हूँ। अब मैं यहाँ से तुम पे नजर भी रख पाऊंगी और तुम्हारे बहुत पास रह पाऊंगी। अपना रिश्ता मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए जोड़ चुकी हूँ। और पता है मेरा मास्टर स्ट्रोक क्या था? अपने भाई की शादी तुम्हारी बहन से करवा देना, क्योंकि तुम अपनी लाडली बहन से दूर तो नहीं रह सकते, और अगर उन्नति यहाँ रहेगी तो विक्रांत भैया यहाँ रहेंगे, और हम सबको तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी लाडली बहन का ध्यान कौन रखेगा? तुम जितना अपनी बहन से प्यार करोगे, जितना उसे प्रोटेक्ट करोगे, सबसे ज्यादा फायदा मेरा होगा। और अब मैं तुम्हारी हर मजबूरी का फायदा उठाऊंगी। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि एक दिन रीत तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और एक दिन आएगा जब तुम मुझसे प्यार करोगे। तब तक
बस मैं तुम्हें ऐसे ही देखती रहूंगी जैसे चकोर अपने चांद को देखता है। You. दिन में दारू पिएगा तो ऐसा ही होगा। सपने में दिखने वाले लोग हकीकत में नजर आने लगेंगे। वीरू भैया ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? आप सच में हो? मुझे लगा था वहम है मेरा। तो मैं कल रात को आपके बारे में ही सोच रहा था। समझ में नहीं आ रहा कुछ कैसे। ओह, तभी मेरे कदम मुझे यहाँ तक खींच लाए। आपको कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? मैजिक बॉल। मैजिक बॉल सब जानता है। ये भी कि तुम्हें किसी चीज का रिग्रेट है और वो रिग्रेट तुम्हें ले डूबेगा। तुम्हें उस रिग्रेट से फ्रीडम पानी पड़ेगी, वरना तो तुम मर जाओगे। शराब में डूब के, दरिया में बह के, लेकिन मरोगे जरूर। मर जाऊंगा? मैं क्यों मरूंगा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने सारे गलत काम करने छोड़ दिए हैं सच में। पर पुराने गुनाहों को भी तो अपने अंदर से निकालना पड़ता है ना। यू आर डूइंग गुड कर्म, बट दैट्स नॉट इनफ। जो तुमने गुनाह किए हैं ना, वो तुम्हें हमेशा फॉलो करेंगे। इडियट। पछतावे से छुटकारा कैसे मिलेगा? हाउ? कन्फेस। चलो मेरे ऑफिस चल के बात करते हैं। तुम्हारे पुराने हिसाब किताब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, वीरू भैया से सारा सच जान कर रहूंगी कि क्या हुआ था उस रात राघव और कीर्ति के बीच में। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुमने फिर किसी लड़की के साथ मिलके किसी मैरिड कपल को अलग करने की कोशिश की है। वेरी बैड। तुम्हें उसे ठीक करना होगा। मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैं कैसे मान लूं? मैजिक बॉल नेवर लाइज। मैं सच बताता हूँ क्या हुआ था। मुझे नहीं, इस पॉट में बताओ। ये कोई साधारण पॉट नहीं है, ये मैजिक पॉट है। तुम इसमें अपने दिल की सारी बात कह के अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। उसके बाद हम इसे पॉट को मिट्टी में गाड़ देंगे और फिर उसके साथ तुम्हारे अंदर का रिग्रेट भी चला जाएगा। मैं बात कर। सच तो ये है कि राघव ने कभी कीर्ति का फायदा उठाया ही नहीं था, बल्कि कीर्ति वो हमेशा राघव के पीछे पड़ी रहती थी, उसे पाने की कोशिश करती थी, पर कभी कामयाब नहीं हो पाई। फिर एक दिन माँ ने राघव की ड्रिंक में कुछ मिला दिया। राघव तो वैसे ही दुखी था, क्योंकि रीत रोहित से जो शादी करने वाली थी। उसी नाराजगी और गुस्से में राघव ने अपने कमरे में कीर्ति को देखा। कीर्ति ने रीत की साड़ी पहनी हुई थी। कीर्ति को लगा कि राघव उसे रीत ही समझेगा, लेकिन राघव उसने नशे में भी कीर्ति को पहचान लिया और उसे पीछे कर दिया और फिर वो वहीं सो गया। उसके बाद माँ ने अपनी चाल चली। उन्होंने राघव की हालत का फायदा उठाकर राघव और कीर्ति की ऐसी तस्वीरें खींची जिसे देखकर ऐसा लगे कि राघव और कीर्ति के बीच में सच में कुछ हुआ है।